Welcome to Athwath Academy. Let's start today's session on equity derivatives. So, my name is Asutosh Sharma. I am an ISM certified derivative trader and I did my graduation in engineering with economics and currently I am a CFA level 1 candidate. So, let's start today's session. So, before starting, have a little introduction about our students. So, please go. Hello, sir. I'm Priyanka, and I completed my graduation from BA Honors. And currently, I'm started learning about derivatives, and that's why I'm come here. Okay. So, have you ever tried before in derivative markets? No, I didn't. But from before, I did Nifty and Bank Nifty. Okay, okay. So, are you profitable or not? नहीं बिल्कुल भी नहीं नुकसान में थी ओके, तो कोई बात नहीं। कितना नुकसान अगर आप बताने में कंफर्टेबल हो तो? अराउंड 2 lakhs. ओके, ओके, अराउंड 2 लैक्स। तो चलिए, तो अभी आप लर्निंग के पर्पज़ से आए हैं कि पहले सीखते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, राइट? हाँ लाइक थॉट तो यही है कि पहले सीख लेते हैं वरना और ज्यादा नुकसान हो जाएगा. ओके, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। डिस्कस करते हैं कि हम डेरिवेटिव ट्रेडिंग में क्या सीखने वाले हैं और व्हाट यू विल गेट फ्रॉम दिस प्लेटफ़ॉर्म, ओके? ओके. चलिए, सो हाँ, ये हमारा कोर्स कंटेंट रहेगा। ठीक है, जिसमें हम पहले बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव सीखेंगे। फिर जैसे कि आपने बोला आपने निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करी है, तो हम इंडाइसेस को समझेंगे कितने टाइप के इंडाइसेस हैं, किन किन में हम ट्रेड कर सकते हैं इंडियन मार्केट्स में। फिर देखेंगे कि ओके. फॉरवर्ड फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस कैसे करते हैं, कॉल पुट कैसे बाय सेल करना है, उनकी स्ट्रेटेजीज ट्राई करेंगे क्या क्या है। फिर उनका बैकग्राउंड देखेंगे, ट्रेडिंग मैकेनिज्म में क्या क्या होता है, सेटलमेंट कैसे होते हैं, वो सब क्लियरिंग स्टेटमेंट्स। और हम सारा देखने वाले हैं, जैसे लीगल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, अकाउंटिंग, टैक्सेशन और सेल्स प्रैक्टिसेस, जैसे भी मार्केट का जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जो है ना, हम जीरो से लेके एंड तक लेंगे। ठीक है, ये हमारा कंटेंट रहेगा, कोर्स कंटेंट। ठीक है. अब थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि आपको आइडिया हो, आप कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो व्हाट आर डेरिवेटिव्स? जैसे कि ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो डेरिवेटिव्स होते क्या है, एफ एन ओ, ये सब क्या है? तो डेरिवेटिव जो है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं whose ओके. value is derived from other asset। जैसे कि एक अंडरलाइन एसेट होता है, तो उसकी वैल्यू हम्म. डिराइव होती है कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे, उसे हम डेरिवेटिव बोलते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू, रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको कनेक्ट करूं, जैसे कर्ड होता है, कर्ड किससे बनता है? मिल्क से। तो कर्ड इज डेरिवेटिव ऑफ मिल्क, बिकॉज कर्ड, डिपेंडेंसी ऑफ कर्ड इज ऑन मिल्क, तो ये इसका डेरिवेटिव हुआ। सो सिमिलरली, अगर मिल्क की प्राइस महंगी है तो कर्ड की भी महंगी होगी, तो ये एक दूसरे के डेरिवेटिव हुए। मिल्क के, अगर मिल्क की प्राइसेस में कुछ चेंज आते हैं तो सिमिलरली उसके डेरिवेटिव की प्राइस में भी आने वाले हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में यही था कि डेरिवेटिव्स आर द कॉन्ट्रैक्ट विच आर डिपेंडिंग ऑन सम अंडरलाइंग एसेट। सो डेरिवेटिव जो ओके. है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अंडरलाइंग एसेट्स के होते हैं, जैसे कि ये फिगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। इसमें स्टॉक्स के डेरिवेटिव होते हैं, इंडाइसेस के होते हैं, कमोडिटीज के, करेंसीज के, इंटरेस्ट रेट के। सो हम डिस्कस करने वाले हैं इंडाइसेस के और स्टॉक्स के, जो हमारा मेजर ओके. फोकस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव। अब कितने टाइप के डेरिवेटिव्स होते हैं? डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे फ्यूचर्स, फॉरवर्ड, स्वैप्स एंड ऑप्शंस। तो स्वैप्स के बारे में और फॉरवर्ड्स के बारे में हम ओवरव्यू देखेंगे, क्योंकि आजकल ये इतने ट्रेड नहीं होते। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर हेवीली ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, सो उनको हम इन डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है मार्केट पार्टिसिपेंट। अब देखिए कि मार्केट में जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं अपने अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग। मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है? आप हाई रिस्क कैटेगरी में है, मॉडरेट में या लो रिस्क में? मॉडरेट. ओके, तो मॉडरेट कैटेगरी वाले जो हैं वो अपनी पोजीशंस को हेज करके चलना ज्यादा पसंद करते हैं, बजाय अच्छा. कि नेगेटिव पोजीशन। जैसे डायरेक्शनल ट्रेड नहीं करेंगे, वो डिस्क्रिशनरी ट्रेड करना पसंद करेंगे। तो इसी तरह हम्म. से डिफरेंट डिफरेंट रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं। हेजर्स हेजर्स जो होते हैं ना, वो अपनी पोजीशन को हेज करके चलते हैं। हेज का सिंपल मीनिंग ये होता है कि अगर मार्केट आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जाता है तो आपका लॉस लिमिटेड होता है, क्योंकि आप उस पोजीशन को हेज करके चलते हैं। ठीक है, सेकंड काइंड ऑफ ट्रेडर्स होते हैं स्पेक्युलेटर्स।
जो कि मार्केट की स्पेकुलेशंस के अंदर पैसा बनाते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, इनको स्कैल्पर्स भी बोलते हैं। ठीक है, थर्ड काइंड ऑफ ट्रेडर्स होते हैं आर्बिट्रेजर्स। आजकल मार्केट बहुत एफिशिएंट हो चुका है, तो आर्बिट्रेजिंग इतना नहीं होता है फिर भी, लेकिन आर्बिट्रेजिंग की अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आज के दिन भी सर्वाइव करती हैं। ठीक है, ये 3 टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। तो आगे देखते हैं स्ट्रेटजीज। इन सब के अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटजीज भी देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। एग्जांपल ये देखते Okay. हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की कुछ 2 मैंने फेमस स्ट्रेटजीज लिए हैं, जैसे लॉन्ग स्ट्रेडल एंड लॉन्ग स्ट्रेंजल। Okay. ठीक है, इनमें क्या होता है ना कि आपको डेरिवेटिव मार्केट पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। आपको प्री आइडिया होता है कि अगर मैं ये ट्रेड अब लूंगी तो आने वाले टाइम में अगर प्राइस चेंज होती है तो मेरा कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। तो सब Mm-hmm. कुछ कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, बिफोर एंटरिंग एनी ट्रेड यू कैन कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग। सो ऐसी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटेजी, ये तो जस्ट 2 एग्जांपल हैं आपको दिखाने के लिए मैंने रखे हैं। बाकी हम सारी स्ट्रेटेजीज को सीखेंगे। ठीक है, Okay. अब मार्केट की 3 कंडीशंस होती हैं, या तो मार्केट बुलिश होता है, या बियरिश, या साइडवेज। इन तीनों की अपनी-अपनी अलग-अलग स्ट्रैटेजी है, जो कि हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए सर डेरिवेटिव मेरा एक क्वेश्चन है। या प्लीज़। जैसे मैं इसमें क्या लंबे समय तक पैसा बना सकती हूँ? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं। अब इन स्ट्रैटेजीज़ की ना प्रोबेबिलिटी है कि किस स्ट्रैटेजी के सक्सेस की कितनी प्रोबेबिलिटी है, फेलियर की कितनी है। तो अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके, रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर रख के, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो प्रॉपर रख के अगर आप काम करेंगे, तो मार्केट में पैसा बनाना ईज़ी है। लेकिन आपको ओके। रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, इमोशनल ट्रेडिंग को डिनाई करना पड़ेगा। ठीक है? ओके। 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 अब डेरिवेटिव मार्केट से जैसे कि आपने बोला कि पैसा बनाया जा सकता है क्या? तो इसकी कुछ हम्म। अच्छी चीज़ें भी हैं, हर चीज़ के प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं। तो हम पहले इसकी बेस्ट थिंग्स देखेंगे, डेरिवेटिव मार्केट की क्या है बेस्ट चीज़ें क्या हैं इसकी। जैसे लो ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट। जैसे डेरिवेटिव डिराइव होता है किसी चीज़ से, तो अंडरलाइंग एसेट के लिए हमें जितनी पेमेंट करनी पड़ती है उसे बाय करने के लिए, तो हमें डेरिवेटिव के लिए उसका 10 से 20% में ही हम उसको बाय कर सकते हैं सेम अमाउंट। तो हमारी ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट जो है वो बच जाती है। ठीक है? हाँ। यूज़ इन रिस्क मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने आपको हेजिंग बताया। कई बार क्या होता है कि हमने बाय करके रखे होते हैं स्टॉक्स किसी कंपनियों के, और अगर मार्केट का टेम्परेरी सेंटिमेंट हुआ कि मार्केट अभी थोड़ा फॉल दिखा सकता है, फॉल हो सकता है, तो उससे क्या होगा ना, हम हेज कर लेंगे अपनी पोजीशन को शॉर्ट पीरियड के लिए, और उससे हम रिस्क को मैनेज करना सीख लेंगे। ठीक है, एक मार्केट ओके। एफिशिएंसी होता है। डेरिवेटिव ओके। ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि आर्बिट्राज, जैसे मैंने आपको बताया कि आर्बिट्रेजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे बीएसई और एनएसई 2 इंडेक्स है। आजकल तो डिजिटलाइज़ होने के बाद बिल्कुल भी लैग नहीं रहा। पहले क्या होता था, आर्बिट्रेजर्स एक मार्केट से खरीदते थे, और जो उनके बीच का स्प्रेड होता है डिफरेंस। एक ही एसेट की 2 जगह अलग-अलग प्राइस। तो जो स्प्रेड हम्म। का फ़ायदा उठाते थे, एक से खरीदते थे, दूसरे में बेच देते थे। तो ये आर्बिट्राजर होते थे। ठीक है, ये भी अच्छी चीज़ थी ट्रेडर्स के लिए पैसा बनाने के लिए। ठीक है, फिर ओके। डिटरमाइन द प्राइस। हाँ, अब जैसे कि अंडरलाइंग एसेट मैंने बताया था आपको, कर्ड के लिए अंडरलाइंग एसेट क्या था, मिल्क। तो वैसे जो अंडरलाइंग एसेट की प्राइस से ही इसका डिराइव होता है डेरिवेटिव का प्राइस, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का प्राइस। तो ये सब चीज़ें सर्टेन है। हम देखेंगे कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं इनके पीछे। अब इसके कुछ कॉन्स भी देख लेते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 रिस्क कैटेगरी के लोग होते हैं, हाई रिस्क कैटेगरी, मॉडरेट एंड लो। तो जो अगर हम्म। डेरिवेटिव मार्केट में अगर आप बिना किसी हेजिंग के या बिना किसी स्ट्रेटजी के ट्रेड करेंगे, तो ये बहुत ही रिस्की है। इसमें हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है। ठीक है, बिकॉज इसमें बहुत सारे ग्रीक्स आते हैं जो कि टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, जैसे डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा। तो इन सबको भी हम पढ़ेंगे इन डेप्थ जब हम जाएंगे। तो ये होता है मार्केट में कि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अब हम्म। स्पेकुलेटिव इन नेचर। अब मार्केट में स्पेकुलेशंस भी होती हैं। कॉमनली क्या होता है ना कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो वॉल्यूम के ऊपर ट्रेड करते हैं कि प्राइस कितनी है, वॉल्यूम कितनी है। तो मार्केट में स्पेकुलेशंस बहुत हाई होते हैं, फ्लक्चुएशन लेवल्स जैसे ही वॉल्यूम ज़्यादा आई, फ्लक्चुएशंस आएंगे। डेरिवेटिव्स में और भी फास्ट होते हैं। तो वो भी हम देखेंगे कि स्पेकुलेटिव नेचर को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को टैकल किया जा सकता है, हाई रिस्क कैटेगरी इन्वॉल्विंग हाई रिस्क को, और स्पेकुलेटिव इन नेचर को। पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी भी इनमें होती है, क्योंकि रिस्क और रिवॉर्ड बराबर चलता है, जितना रिस्क उतना रिवॉर्ड। ठीक हम्म। है, अब आपको जैसे मार्केट में डेरिवेटिव ट्रेडिंग से क्या करना है, आपको पैसा ही बनाना है, लेकिन पैसा बनाने से पहले हमें इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की, जिससे कि हम लैग ना करें। तो आवर फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी टू गेट नॉलेज। ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं कि आप ये कोर्स आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो
आपको इस कोर्स में मिलेगा क्या एट द एंड, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सीख के कुछ कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हम एक प्रोसेस फॉलो करेंगे जिसमें हम सबसे पहले आपको मार्केट का बेसिक्स बताएंगे, फिर हम स्ट्रेटेजीज बताएंगे आपको, बुलिश बेयरिश एज पर मार्केट कंडीशन आपको स्ट्रेटेजीज सिखाई जाएगी। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइलिंग आपको सिखाई जाएगी कि आप कितना रिस्क लें और कितने रिवॉर्ड के ऊपर लेना है आपको वो रिस्क। रिस्क मैनेजमेंट सिखाया जाएगा कि पोजीशंस को कैसे प्रॉपरली मैनेज करना है, क्या बाय करना है, क्या सेल करना है एट द सेम टाइम, और डिफरेंट डिफरेंट टाइम कैसे पोजीशंस को एडजस्ट करना है। ठीक है, ये सब मैनेजमेंट सिखाया जाएगा आपको। ओके। एंड लास्ट में आपको एग्जीक्यूशन सिखाएंगे, प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन करके कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो उससे आपका कंप्लीट पैकेज हो जाएगा, जिससे कि आप मार्केट में प्रैक्टिकली खुद भी अपना काम कर सकते हैं। तो ये हमारा लर्निंग का वे होगा। ओके, ओके। हम्म। सो आई थिंक कि आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा हमारा पढ़ाने का पैटर्न, और आपको इन फ्यूचर कुछ गेन ही करेंगे आप यहाँ पे। सो दिस वाज हाँ। टुडेज सेशन। सो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। नो, नॉट नाउ। ओके, थैंक यू। थैंक यू।